आरव की जिंदगी में माया की मौजूदगी अब एक आदत बनती जा रही थी, एक ऐसी मीठी आदत जो बिना कहे मुस्कान दे जाती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। आरव की जिंदगी में भी एक छाया थी, उसका अतीत। उस दिन कैफे में हलचल जरा कम थी। माया खिड़की के पास बैठी थी और आरव काउंटर के पीछे से बार बार उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर रुक रहा हो। तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। महंगे सूट, चमचमाते जूते और तेज चाल वाला विवेक सूरी। विवेक आरव का पुराना दोस्त नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर था, वही जो मीडिया में अक्सर इंटरव्यू देता था और करोड़ों की कंपनी का चेहरा बना हुआ था। आरव उसे देखकर चौंक गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? विवेक ने सीधा काउंटर पर आकर कहा, आरव, क्या सच में तुम हो इस हालत में? आरव ने फौरन इशारे से चुप कराया। विवेक, प्लीज अभी नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। माया थोड़ी दूर बैठी थी और शायद उन दोनों की बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आरव को डर था कि उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, तू इस मामूली कैफे में वेटर बनकर क्या कर रहा है यार? लोग तुझे मिस कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स में तेरी कुर्सी खाली रहती है, तू आखिर क्या ढूंढ रहा है? आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो चीज़ जो पैसे से नहीं मिलती, और शायद मैं उसके करीब हूँ। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराकर बोला, तू आज भी वही पागल है आरव मल्होत्रा। लेकिन ठीक है, जब तू तैयार हो लौट आना। विवेक चला गया, लेकिन उसके शब्द रह गए। माया ने सिर उठाकर आरव की ओर देखा, जैसे कुछ महसूस किया हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। आरव को एहसास हुआ, अब वक्त कम है। उसकी दो दुनियाओं के बीच की दीवार अब पतली होती जा रही थी और जल्द ही उसे कोई एक राह चुननी होगी। पर कौन सी? सच्चाई की या छुपी हुई पहचान की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।